इनकार किया था जिन्होंने मेरा समय देकर वादा है उनसे मेरा। इनकार किया था जिन्होंने मेरा समय देकर वादा है उनसे मेरा। एक दिन ऐसा भी समय लाऊंगा कि मिलना पड़ेगा मुझसे समय लेकर। हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका अपना राहुल सर स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल साइंस बाय राहुल सर पीसीबी में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे तत्वों के वर्गीकरण के बारे में, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के बारे में। तो अगर आप इसके पीछे वाला वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जाकर तुरंत देखें। क्योंकि उस वीडियो में हमने आपको यह बताया है कि तत्व किसे कहते हैं, यौगिक किसे कहते हैं, मिश्रण किसे कहते हैं, तत्वों का विशेषता कौन कौन सा है, तत्वों का एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं। तो अगर आप अभी तक नहीं देखे हैं तो जाकर तुरंत देखें। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे तत्वों के वर्गीकरण के बारे में, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के बारे में। तो तत्व को हम लोग मुख्य रूप से तीन भागों में बांटते हैं। पहला होता है धातु, जिसका इंग्लिश होता है मेटल। दूसरा होता है अधातु, जिसका इंग्लिश होता है नॉन मेटल। और तीसरा होता है उपधातु, जिसका इंग्लिश होता है मेटालॉइड्स। तो उपधातु को हम लोग मिश्र धातु भी कह सकते हैं और उपधातु भी कह सकते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे धातु के बारे में कि धातु का डिफिनीशन क्या होता है, मेटल किसको कहते हैं, उसका परिभाषा कैसे देते हैं। तो भौतिक गुण के आधार पर वैसे तत्व जो ऊष्मा और विद्युत के सुचालक हो, जिसमें चमक पाया जाता हो, जिसमें आघात वर्धनीयता और तन्यता का गुण पाया जाता हो, जिसे पीटने पर ध्वनि निकलती हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। जैसे लोहा, सोना, चांदी, तांबा, कॉपर, ये सब क्या हो जाएंगे, धातु हो जाएंगे। कैसे लिखेंगे, वैसे तत्व जिसमें चमक हो, जो ऊष्मा और विद्युत के सुचालक हो, जिनमें तन्यता और आघात वर्धनीयता का गुण पाया जाता हो, वह धातु कहलाता है। इसका अर्थ ये होगा कि तत्व को हम लोग तीन भागों में बांटते हैं, धातु, अधातु और उपधातु। तो जितने भी धातु होंगे वे तत्व ही हो सकते हैं, कोई दूसरा चीज नहीं हो सकता है। जो भी धातु होगा वह तत्व होगा। तो वैसे तत्व जिसमें चमक हो, चमक का मतलब होता है वो देखने से ही, कुछ दूर से ही पता चल जाए कि वो चीज चमक रहा है, उसको बोलते हैं चमक। तो जिसमें चमक हो, जो ऊष्मा और विद्युत के सुचालक हो। ऊष्मा का मतलब होता है गर्मी और विद्युत का मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी, आवेशों का प्रवाह, इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह, उसी को हम लोग विद्युत कहते हैं। तो जो ऊष्मा को और विद्युत को एक जगह से दूसरे जगह लेके जा सकता है, उसको हम लोग चालक बोलते हैं। तो जिसमें चमक हो, जो ऊष्मा और विद्युत के सुचालक हो, जिसमें तन्यता और आघात वर्धनीयता का गुण पाया जाता हो। तन्यता का मतलब होता है तनाना, जैसे रबर को हम लोग तानते हैं, तो धातु को भी हथौड़े से पीट के उसको आराम से तान सकते हैं, उसको लंबा कर सकते हैं। आघात वर्धनीयता का मतलब होता है हथौड़े से जब पीटेंगे तो वो फैलते जाएगा, उसको पीट के चादर बनाया जा सकता है, उसको बोलते हैं आघात वर्धनीयता। तो जिसमें तन्यता और आघात वर्धनीयता का गुण पाया जाता हो, जिसमें चमक पाया जाता हो, जो ऊष्मा और विद्युत के सुचालक हो, इन्हीं तत्वों को हम लोग क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए क्या होगा, लोहा। तो लोहा को पीट के हम लोग फैला सकते हैं, उसमें इलेक्ट्रिसिटी एक जगह से दूसरे जगह लेके जा सकते हैं, उसमें करंट प्रवाहित हो सकता है। सोना, तो सोना देखने में ही चमकीला दिखता है, कुछ दूर से ही आपको पता चल जाएगा कि सोना है, वो चमक रहा है, तो उसमें चमक होता है। उसको पीट के फैलाया जा सकता है, उसको आघात वर्धनीयता का गुण भी उसमें होता है। चांदी, चांदी के गहने बनाए जा सकते हैं, ये भी देखने में चमकीले होते हैं, ये भी ऊष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं। सबसे अच्छा चालक होता है चांदी, इसमें बहुत ही आसानी से, कम प्रतिरोधक में आसानी से विद्युत धारा एक जगह से दूसरे जगह बहुत आसानी से लेकर जाया जा सकता है। तो सबसे अच्छा चालक चांदी को ही माना जाता है। तांबा, तांबा का तार आप लोग देखे होंगे। एल्यूमिनियम, बिजली के खंभे पे, पोल के ऊपर आप लोग देखे होंगे एल्यूमिनियम का तार लगा होता है, तो एक जगह से विद्युत को लेकर वो जा सकता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, लोहा, सोना, चांदी, तांबा, एल्यूमिनियम, कॉपर, ये सब क्या हो जाएंगे, धातु के एग्जाम्पल्स हो जाएंगे। अब आपके मन में एक प्रश्न आएगा कि विद्युत तो समझ में आ रहा है कि एक जगह अगर हम बोर्ड के अंदर तार को अटैच करेंगे, तार को सटाएंगे तो दूसरी तरफ विद्युत आराम से चला जाएगा। अब ये नहीं आपको समझ में आ रहा होगा कि ऊष्मा को एक जगह से दूसरे जगह कैसे ले जाएंगे। तो उसको समझने के लिए एग्जाम्पल समझिए। जैसे हम लोग के घर में खाना बनता है, एल्यूमिनियम के बर्तन में खाना बनता है, जिसको हम लोग तसली बोलते हैं।
तो हम लोग आग उसके नीचे जलाते हैं, पेंदी में, तसली के नीचे हम लोग आग जलाते हैं। और आग जब जलाते हैं तो उसका केवल पेंदी ही गर्म होना चाहिए, लेकिन हम लोग क्या देखते हैं कि वो पूरा का पूरा बर्तन ही गर्म हो जाता है। इसका मतलब कि आग नीचे जल रहा है और आग चलते चलते ऊपर वाले एरिया में भी पहुंच चुका है, जिससे चारों तरफ के भोजन आसानी से पक जाते हैं। इस एग्जाम्पल से हमको ये स्पष्ट होता है कि जितने भी धातु होते हैं वे ऊष्मा को भी लेकर जा सकते हैं और विद्युत को भी लेकर जा सकते हैं। इसके अलावा आप लोग देखे होंगे जितने भी लोहा के औजार बनाए जाते हैं, जिसको आग में पहले गर्म किया जाता है, फिर उसको पीट पीट के हंसुआ, खुरपी, कुदारी बनाया जाता है। तो कुछ देर तक अगर लोहे के रॉड को गर्म कीजिएगा तो कुछ देर के बाद से उसका पूरा का पूरा एरिया गर्म हो जाएगा, पूरा लोहा का रॉड जो होता है वो पूरा गर्म हो जाएगा। इसका मतलब कि हम आग उसके एक छोर पे जला रहे हैं, एक छोर को गर्म कर रहे हैं, लेकिन वहां से उस क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में, एक छोर से दूसरे छोर तक पूरा का पूरा लोहा का रॉड गर्म हो जाता है। इससे हमको यह स्पष्ट होता है कि जितने भी धातु होते हैं वे ऊष्मा को भी लेकर जा सकते हैं और विद्युत को भी लेकर जा सकते हैं। तो जितने भी धातु होते हैं, धातु की पहचान कैसे करेंगे? उसमें 3-4 गुण होना चाहिए। वो देखने में चमकीले होना चाहिए, विद्युत और ऊष्मा को एक जगह से दूसरे जगह लेकर जा सकता हो, जिसको पीटने पर टूटे नहीं, फैलते जाए, वह धातु कहलाता है। तो धातु जब भी होंगे तो कौन होंगे? कोई अन्य पदार्थ नहीं होंगे। धातु जब भी होंगे तो तत्व होंगे। तो धातु समझ गए, धातु के एग्जाम्पल समझ गए। अब हम लोग बात करेंगे अधातु के बारे में। नॉन मेटल किसको कहते हैं? तो नॉन मेटल मतलब अधातु का परिभाषा कैसे देंगे? वैसे तत्व जो ऊष्मा और विद्युत के कुचालक हो, जिसमें चमक नहीं पाई जाती हो, जिसमें तन्यता और आघात वर्धनीयता का गुण नहीं पाया जाता हो, तथा जो भंगुर होते हैं, उन्हें अधातु कहते हैं। जैसे कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हीलियम, ये सब क्या हो जाएंगे? अधातु हो जाएंगे। कैसे लिखेंगे? वैसे तत्व जिसमें चमक नहीं पाया जाता हो, जो ऊष्मा और विद्युत के कुचालक हो, जिसमें तन्यता और आघात वर्धनीयता का गुण नहीं पाया जाता हो, वह अधातु कहलाता है। इसका अर्थ ये हुआ, आप लोग हिंदी में पहले भी पढ़े होंगे कि जिस शब्द के पहले अ जुड़ जाता है तो उसका अर्थ उल्टा हो जाता है। तो इसका मतलब कि अभी हम लोग जो धातु पढ़ रहे थे, तो धातु के आगे अगर अ जुड़ गया तो उसका अर्थ उल्टा हो जाएगा। जैसे अगर हम बात करें सत्य, तो सत्य मतलब बिल्कुल सही बोलना, सच बोलना, लेकिन सत्य के आगे अ जुड़ गया तो हो जाएगा असत्य। तो असत्य का मतलब एकदम झूठ बोलना। इसी तरह जैसे धर्म, तो धर्म का मतलब बढ़िया काम करना, उसके आगे अ जुड़ गया तो मतलब मार झगड़ा करना, लड़ाई झगड़ा करना, उसका उल्टा अर्थ हो जाएगा। इसके जगह पे हिंसा, तो हिंसा का मतलब लड़ाई झगड़ा करना, मारधार करना, किसी को मारना, हत्या करना, और उसी के जगह पे अ जुड़ गया, उसके आगे अ जुड़ गया तो क्या हो जाएगा? अहिंसा। तो अहिंसा माने न किसी से लड़ाई झगड़ा करना, न किसी की हत्या करना, न किसी को मारना पीटना। ठीक वैसे ही धातु के आगे क्या जुड़ गया है? अ जुड़ गया है, तो अधातु हो गया है। तो अधातु का अर्थ होगा कि जितना भी धातु में गुण पाया जाता होगा उसके उल्टा क्या हो जाएगा? अधातु में होगा। जैसे अभी हम लोग पढ़े थे कि धातु में चमक होती है, लेकिन यहां देखिए वैसे तत्व जिसमें चमक नहीं पाया जाता हो। धातु में चमक होता है लेकिन अधातु में चमक नहीं होता है। तो गुण उल्टा हुआ कि नहीं हुआ? अर्थ उल्टा हुआ कि नहीं हुआ? उल्टा हुआ। अभी हम लोग पढ़ रहे थे कि धातु जो होता है ऊष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं, लेकिन अभी अधातु में देखिए क्या है? ऊष्मा और विद्युत के कुचालक। सुचालक के उल्टा क्या हो जाएगा? कुचालक। जिसमें तन्यता और आघात वर्धनीयता का गुण नहीं पाया जाता हो। धातु में क्या पढ़े थे? तन्यता और आघात वर्धनीयता का गुण पाया जाता है, लेकिन अधातु में क्या होता है? तन्यता और आघात वर्धनीयता का गुण नहीं पाया जाता है। तो जितने भी गुण अभी हम लोग धातु में पढ़े थे उसका उल्टा क्या हो जाएगा? अधातु में हो जाएगा। एग्जाम्पल क्या होंगे? कार्बन, ऑक्सीजन, सल्फर, हाइड्रोजन इत्यादि। तो ये सब क्या है? अधातु है। और ये सब भी क्या है? तत्व है। क्योंकि अभी हम लोग तत्व का वर्गीकरण किए थे 3 भागों में, धातु, अधातु और उपधातु। तो जिस तरह से धातु तत्व है, ठीक उसी तरह से अधातु भी तत्व है। तो ये सब क्या होंगे? तत्व होंगे, और इसके अनुसार क्या होंगे? अधातु होंगे।
अधातु समझ गए, उसका डिफिनीशन समझ गए, उसके उदाहरण भी समझ गए। अब हम बात करेंगे उपधातु किसे कहते हैं, मेटालॉइड्स किसको कहते हैं। तो इसका डिफिनीशन कैसे देंगे, वैसे तत्व जिसमें धातु और अधातु दोनों का गुण पाया जाता हो उसे उपधातु या मिश्र धातु कहते हैं, इंग्लिश में मेटालॉइड्स कहते हैं। जैसे आर्सेनिक, जर्मेनियम, एंटीमनी, सिलिकॉन, ये सब क्या हो जाएंगे, उपधातु हो जाएंगे। कैसे लिखेंगे, वैसे तत्व जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं उन्हें उपधातु कहते हैं। इसका अर्थ हुआ कि जो धातु में गुण होते हैं और अधातु में गुण होते हैं वह दोनों गुण जिसमें पाया जाएगा, जिस तत्व में पाया जाएगा उसी को हम लोग उपधातु कहेंगे। इसका अर्थ हुआ कि उसमें विद्युत चालकता भी होगी, कम मात्रा में होगी, उसमें नहीं भी होगी, कम मात्रा में होगी, चमक भी होगी, कम मात्रा में होगी। तो इसलिए इसमें धातु के भी गुण पाए जाते हैं और अधातु के भी गुण पाए जाते हैं। एग्जाम्पल क्या होगा, बोरान, आर्सेनिक, जर्कोनियम, एंटीमनी इत्यादि। तो ये सब के सब किसके एग्जाम्पल हैं, उपधातु या मिश्र धातु एग्जाम्पल हैं, क्योंकि इन सब में धातु के भी गुण होते हैं और अधातु के भी गुण होते हैं। तो आशा करता हूं कि आपको धातु, अधातु और उपधातु इन तीनों की परिभाषा, इसके एग्जाम्पल बढ़िया से समझ में आए होंगे। आपके मन में अगर कोई प्रश्न है, कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। धातु, अधातु और उपधातु की भौतिक विशेषता और रासायनिक विशेषता किसी और वीडियो में बता देंगे। तब तक के लिए जय हिंद।